आज का जो नया टॉपिक है चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। तो समांतर श्रेणी जो होता है इसकी भी परिभाषा की हम बात करें तो समांतर श्रेणी कहता है कि संख्याओं की श्रृंखला, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जो एक खास नियम को प्रतिपादन करता है, यानी खास नियम को फॉलो करता है, का अनुकरण करता है, तो वह समांतर श्रेणी है। और यदि खास नियम का पालन नहीं करता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ दो के बाद चार में दो में कितना जोड़े? दो। फिर यहाँ देखिए कितना जोड़े? फिर यहाँ देखिए कितना जोड़े? ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेगा ना। जब इसने खास नियम का पालन किया तो ये एपी है या नहीं है? ये बिल्कुल एपी। लेकिन जब यदि मानो हम कोई ऐसा संख्या लिखते से 1 3 फिर लिखे 5 फिर 4 फिर 2 फिर 3 और ऐसा लिखे, जरा देखिए इसमें यहाँ पर देखेंगे तो 1 में 2 जोड़े, यहाँ देखेंगे फिर 2 जोड़े, यहाँ देखेंगे 1 हटा दिए, यहाँ देखिए 2 हटा दिए, यहाँ देखिए 1 जोड़ दिए। तो क्या इस श्रेणी में, संख्या के इस श्रेणी में प्रत्येक संख्या के बीच में क्या समान अंतर चल रहा है? क्या यह किसी विशेष नियम का पालन कर रहा है? इसका मतलब क्या यह एपी होगा? होगा? नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये आप समझ गए? तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि किसी संख्या के श्रेणी में वह संख्या का श्रेणी एपी है या एपी नहीं। तो एपी जब होगा तो उन सभी संख्याओं के बीच में एक खास अंतर देखने को मिलेगा, और यदि खास अंतर देखने को नहीं मिला तो एपी नहीं है। यदि आप इतना बातों को समझ गए तो आइए अब इसके बाद आगे समझाते हैं। जब आप ये देख लिए तो इसके बाद क्या होता है, जैसे कि यह मानिए एपी है तो एपी यदि यह पहला पद है, यह एपी का तो इसको लिखते हैं A1 बराबर 2, या दूसरा पद है तो A2 बराबर 4, या तीसरा पद है A3 बराबर 6, ये चौथा पद है A4 बराबर 8। इसी प्रकार से और आगे जाएगा। अब देखिए एक होता है D। क्या होता है? D, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? एक होता है डी को शॉर्ट में डी लिखते हैं, इसका मतलब होता है सार्व अंतर, और अंग्रेजी में होता है कॉमन। अब यदि इसको समझने का प्रयास करें कि ये क्या होता है, ये कहता है दो लगातार संख्या के बीच का अंतर। दो लगातार संख्या के बीच का अंतर। जैसे कि यहाँ पर से देखेंगे, यहाँ पर से देखेंगे तो इसमें देखिए 2 है, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। तो यहाँ पर ये ना ऐसा नहीं होता है कि 2 - 4 होता है, ऐसा नहीं, बल्कि होगा 4 - 2। यानी जब हम कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा में पहला घटाएंगे, या फिर तीसरा में दूसरा घटाएंगे, या फिर चौथा में तीसरा घटाएंगे। इस प्रकार बस इतना चीज दिमाग में घुसा लेना कि जब भी डी निकालेंगे तो दूसरे वाले में पहले वाले को घटाना। तो डी का फार्मूला आपको इस प्रकार से मिलेगा A2 - A2 कितना है? A1 कितना है? 4 में 2 का कितना बचा? तो इस एपी में डी का मान कितना है? 2। किसी कोई दिक्कत? सब समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसके बाद का अगला स्टेप आपको हम बउआ समझाते हैं। जैसा कि यदि आप देखेंगे कि समांतर श्रेणी इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन इस प्रकार से चलते चलते कह देगा कि बउआ हो हमरा ना ये बताओ कि 10वां नंबर में, कौन नंबर में, यदि हम इसको ऐसे ही लिखते जाए तो 10वां नंबर जब आएगा उस समय कौन संख्या लिखना पड़ेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है इसके लिए वो तरीका सीखिए। जब आप इसको एक्सप्लेन करिएगा ना तो इसी से आपको ये फार्मूला निकाल के आ जाएगा। देखिए जरा क्या होता है, A1 बराबर कितना है? A2 बराबर कितना है? A3 बराबर कितना है?
4 बराबर कितना है, इतना लिखा हुआ है। जरा देखिए इस फॉर्मूला को हम कैसे कैसे कर रहे हैं। A2 2 है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। A2 से थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या किया, और हमने D का मान निकाला है ना, D बराबर कितना निकला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो A2 बराबर 4 कैसे आया सो देखिए। इसमें A1 लिखिए और प्लस D लिखिए, A1 प्लस A1 का मान 2 और D का मान भी 2 A3 में देखिए यहाँ भी लिखिए A1 और देखिए यहाँ 3 है ना, 3 से पहले यहाँ लिखिए 2D। देखिए A1 का मान इतना और ये 2D, 2 गुना 2 हो गया, 2 प्लस 4 बराबर 6। A3 का मान 6, यहाँ भी 6 निकल गया। यहाँ देखिए ये फार्मूला H4 में A1 दे देंगे 4 पहले, उसके बाद D दे देंगे। ये मेरा फार्मूला बनता जा रहा है, यहीं से हम अगला फार्मूला बना देंगे। देखिए A1 का मान और 3D, D का मान कितना, 2 ना, D का मान 2 ना। ये कि हर क्वेश्चन में एक ना होता है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा बनेगा। जहाँ पर D का मान कुछ और आएगा तो हम कुछ और भी लिखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन कभी बनाएंगे तो उसमें देख कर समझिएगा। तो 2 है तो 2 है, 3 दूनी 6 2, देखिए 8 मिल गया। क्या यदि इसी पैटर्न को हम फॉलो करें, इसी पैटर्न से हम आगे बढ़े, हमको निकालना है A10 कैसे निकलेगा। A1 हर जगह है, जिसका मतलब A1 हर जगह होगा। यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1, यहाँ 3 था तो यहाँ 2, यहाँ 4 था तो यहाँ 3, यहाँ 10 है तो यहाँ पे वाह मेरे बच्चों, समझ में आ गया। और यहाँ पर तो भैया मेरे प्यारे बच्चे बताइए A1 का मान 9 की जगह 9 की जगह 9 है, D की जगह D की जगह बताइए 2 की जगह 2 और 9 प्लस 2 कितना, 9 गुना 2 18 2। मेरे प्यारे बच्चे आपने यह समझ लिया ना कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यदि हम 10 तक लिखेंगे तो भैया A10 का मान हो जाएगा A20, कितना हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। इसी चीज को देखिए, यहीं से एक फार्मूला बनकर हमको अगला आएगा। अब ये सवाल कहेगा कि नहीं, इसको ऐसे ही बढ़ाते 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 कहाँ तक ले जाओ, n पद तक। कहाँ तक, nवां पद। कौन सा पद, nवां पद। जब nवां पद कहेगा तो फार्मूला बन जाएगा an जैसे अभी A10 लिखे थे तो यहाँ हो जाएगा an, यहाँ 10 जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10वां पद था तो A10, यहाँ nवां पद है तो an। मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई। फार्मूला क्या लिखे थे देखिए, यहाँ पर A1 होता है, A1 देंगे, उसके बाद प्लस क्या देते हैं, यहाँ जो होता है उसमें 1 घटा देते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 9 दिए, यहाँ 4 था, यहाँ 3 दिए। मेरे प्यारे बच्चे तुम खुद बताओ, यदि यहाँ n है तो यहाँ क्या देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक राजवीर, n माइनस, क्योंकि हमको हमेशा 1 घटाना होता। अब n का मान कितना है मालूम, तो हम n के जगह n समझेंगे और हमको 1 घटाना है तो n में 1 घटा देंगे और इसको गुना कर देंगे किससे। आप लोग तैयार हो जाइए, एगो फार्मूला आपके सामने बनकर, ये एपी का फार्मूला है। an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, मेरे साथ बोलिए an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत, मेरे प्यारे बच्चे आप इसको लिख लीजिए और ये बात यही खत्म हो जाती है। चलिए।